मुझे कोई ज्यादा हैरत या चंबे की बात नहीं लगी, नाम मुझे कोई ब्रेकिंग न्यूज लगी है एंड मेरी तौक़्क़ात मुताबिक उन्होंने तारीख दे दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो आपको पता है कि पहले भी कह चुका हूँ और वज़ीर आज़म साहब से भी 2-3 हफ्ते पहले एक मुलाकात हुई थी, खाने पे उन्हें बुलाया हुआ था, तो वहाँ पे भी ये बात मेरा ख्याल में शायद दोहराई हो, यहाँ भी मुख्तलिफ मौक़ों पे मैं ये बात उसका जिक्र सरसी कर चुका हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन मेरा सवाल तो मेरी मलकियत है या मेरी जो बात अपनी है वो तो मेरी मलकियत है। मैंने कहा था जी कि आप अगर अक्टूबर नवंबर में नहीं इलेक्शन करा सके तो मुझे नहीं मालूम कि आप फरवरी में ये इलेक्शन करा पाएंगे, जनवरी में या फरवरी में, क्योंकि जिन वजूहात की बिना पे जैसे शहजाद ने एक सरसी जिक्र किया है कि वो कौन सी उस्ताद आप पड़ी थी या कौन सी इमरजेंसी थी कि आपने यकदम जो है मर्दशुमारी के आदाद शुमार जो है वो शाया कर दिए, पब्लिश कर दिए, जिसके बाद लामवाला एक आइन का कवर मिल गया। चलो ये भी हो गया कि एटलीस्ट जैसे हमारे दोस्त हाफिज साहब ने बताया कि आइन के अंदर उसकी गुंजाइश है, और अभी मैं उसके ऊपर भी आता हूँ कि हमारे आइन में किस किस चीज की गुंजाइश है और उसके ऊपर क्या क्या उसका बेईमाना इस्तेमाल किस किस तरीके से हो रहा है। लेकिन अमलन जो है ये जो उसके मुताबिक चलो चले गए, और वो भी एक अजीबो गरीब वाक़या हुआ था कि जाते जाते बिल्कुल आखिरी मौके पे जब ख्वाब खरगोश से शहबाज शरीफ साहब बेदार हुए और या ताजूल हुकूमत बेदार हुई, वो पता चलो हो ये तो हमें ये काम ही रह गया था। ये तो वो ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर पहले कहते रहते कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब 2-3 बातें इनकॉर्पोरेट कर ले। कल फैजाबाद धरने के सिलसिले में काई साहब ने उसकी बड़ी डिटेल हियरिंग की। जी सर। उससे पहला मिजाइया पार्ट तो ये था कि सारे जितने लोग जो उसके खिलाफ अपील होती थी, रिव्यू की पटिशन होती थी, सब ने उसको अपनी पटिशन से बरात ले ली और उनसे कहा जी कि हमारी ये पटिशन जो है वापस लेने चाहते हैं। ये लतीफ होगा। फिर काई साहब ने ये पूछा कि भाई बात ये तो चलो बात ही बात है, लेकिन ये मुझे बताया जाए कि जब फैसला सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आ गया तो अगर रिव्यू पिटीशन आपने कर भी दी थी तो हुकूमत के सामने क्या चीज माने थी कि मेरा फैसला जो है हुकूमत ने नाफिज नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया। बिल्कुल सही, ये बातें कल हुई है, कल डिटेल में बिल्कुल सर हमने भी डिस्कस की है। अच्छा सर ये 90 दिन वाले इलेक्शंस के ऊपर आ जाए ना जरा सा। अच्छा जी मैं आपस में जब एक दूसरे के साथ नथी हो चुके हैं, ये 3 लेग किस्म की जो सूरत-ए-हाल है, सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें इंटरट्वाइन है, तो मैं उसको अलग कैसे करूं। अब ये तो आपको पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन एक हुई है। अब दूसरा मैंने पहले जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी किसी ताजा सुप्रीम कोर्ट, नई नवेली सुप्रीम कोर्ट जिसके अंदर काजी फायजीज़ साहब जो है वो तारीख रकम करते जा रहे हैं और करेंगे, और इंशाल्लाह देखेंगे इससे ज्यादा करेंगे। तो 5 रुपये बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स को उन्हें बताया और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि 103 बंदे जो तहवील में है सौगत फौज की या असली क़यादत की, उनको फौरी तौर पे जो उनके सिविलियन ट्रायल नहीं हो सकते और उनको वो मिलिट्री कस्टडी में नहीं रह सकते, बड़ा तगड़ा फैसला किया। तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो गया? और उसके खिलाफ ज़ाहिर है उनके पास गुंजाइश है प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल के बाद के उसके ऊपर जो है वो उसको चैलेंज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर ये कहा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अब ऐसी है कि नवाज शरीफ साहब को या दूसरा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट नायल करार दे दे, और वो ये कहे कि हमने उस वक्त नहीं मानते जब तक मेरे बारे में कोई रिव्यू पिटीशन जो आगे नहीं आएगी या मैं अपील कर रहा हूँ तो उसको मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि सारी सियासी जमातें आज के ऑर्डर को बड़ा खुशाइन कह रही हैं कि इससे जरा क्लैरिटी आ गई है, डेट आ गई है। आप समझते हैं सेलिब्रेशन आज के दिन बिल्कुल सही हो रही है मेरी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हाफिज साहब आए तो यही बता दें कि जी मुझे एक मेरी रहनुमाई चाहिए कि प्रैक्टिस जो मिलिट्री कोर्ट के ऊपर जो डिसीजन है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज है और क्यों नहीं हो रहा, उसके अंदर कौन सी जो है हल्का बंदी होनी है जिसके अंदर से गुंजाइश निकलती है कि आइन के अंदर से जो बुनियादी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अब आ जाए जी कि आप इसको कि जी खुशाइंद बात है, बिल्कुल खुशाइंद बात है। मैं खौफजदा हूं, मैं खौफजदा इसलिए हूं कि अगर मनोआन जो है जिसके लिए मैं सदर मोहतरम को भी मिला था उस अगले दिन जाके और बड़ी फेमस मुलाकात बड़ी डिस्कस हुई मीडिया में, उन्होंने यही कहा था, मैंने कहा जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूं, और अटर्नी जनरल को मिला मंसूर अवान साहब को, बड़े भलेवाने साथ में, मैंने कहा जी जो लोग हैं उनसे कहेंगे खुदा के वास्ते सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोआन मान ले, एक अच्छा जस्टिस भेजेंगे, इसमें कोई बड़ाई नहीं है और खुदा ना खासा लंबे ना डाले। अब इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि ये मौजूद है चीजों को डिफाइंस का ये आंसर अभी भी रियासत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अगर ये मौजूद है
तुम्हें क्या गारंटी है कि जनवरी फरवरी में अगर अक्टूबर नवंबर का जो बोन ऑफ कंटेंशन है या वजह निज़ा है या वो है जिसकी वजह से इलेक्शन नहीं करा पाए, जो मैं कहता था कि क्या गारंटी है कि फरवरी या फिर 11 फरवरी को भी हो जाएंगे? सर वैसे बड़ा दिलचस्प है ये आपकी बात, क्योंकि हम देख रहे थे